हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। आज हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता बोलने का भगवान का क्या पर्पस था, उन्होंने भगवद गीता क्यों सुनाई। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपना गांडीव रख चुके थे, वो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो चुके थे और उन्हें उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई थी। परंतु भगवद गीता सिर्फ इस एक पर्पस से नहीं बोली गई, हम साधारण मनुष्यों के कल्याण हेतु बोली गई, क्योंकि भगवद गीता में जनमानस के जीवन के सभी समस्याओं का हल निहित है। आइए जानते हैं इसमें मुख्य रूप से किन चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, क्यों बोली गई है भगवद गीता। भगवद गीता बोलने का सबसे प्रमुख कारण है ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कि भगवान सिर्फ एक हैं, श्री कृष्ण। वही सुप्रीम हेड ऑफ गॉडहेड हैं, सब कुछ उन पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार से एक धागे में मोती पिरोया जाता है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि सिर्फ कृष्ण भगवान पे ही आधारित हैं। भगवद गीता में भगवान स्वयं अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 में कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। यहाँ भगवान ने स्वयं स्थापित किया है कि वह भगवान है, उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है और सब कुछ उन पर ही निर्भर करता है। इसके बाद भगवद गीता हमें भक्ति का मार्ग अपनाने का प्रेरणा देता है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को ही सब कुछ समर्पण करते हैं, उन्हें सरेंडर करते हैं और उनको ही ध्यान में रख करके अपना जीवन भक्तिमय रूप से बिताते हैं, तो आप कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। आपके पिछले जन्मों के और इस जन्म के पाप कर्म का नाश हो जाएगा और आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से भगवद गीता में आप जानते हैं कि आत्मा के बारे में भी सांख्य योग के रूप में पूरा डिटेल में बताया गया है कि किस प्रकार से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती है और हम अपने लाइफ टाइम में जिस प्रकार का कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, उसी के मुताबिक आपको अगले जन्म में शरीर प्रदान किया जाता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, उनका वापस जन्म नहीं होता, वरन उन्हें भगवान के श्रीलोक गोलोक वृंदावन धाम में स्थान प्राप्त होता है। अतः भगवद गीता हमें भक्ति के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो आइए हम नित्य भगवद गीता का पठन करें, जो कि भगवान के श्रीमुख से निकली है और भगवान का साक्षात्कार करने का सबसे आसान और सुलभ माध्यम है। हरे कृष्णा।